सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको ना वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आने ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी ना बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं और मेरे को पता है तुम में से ना काफी बच्चे ऐसे होंगे अभी भी जो अपना ना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे? उस टाइप के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे जो पेपर में आने ही नहीं है। ठीक है, और ये चीज जान के मेरे को बहुत दुख होता है, क्योंकि फिर बाद में पता तुम क्या बोलोगे कि भैया हम मेहनत तो करते हैं, मेरे को पता है तुम मेहनत करते हो, तुमने ना खून पसीना एक कर रखा है, लेकिन तुम है ना स्मार्ट वर्क नहीं करते, तुम हार्ड वर्क करते हो। तुम मेहनत कर रहे हो, खून पसीना एक कर रखा, जी जान एक कर रखी है, लेकिन तुम उस टाइप के क्वेश्चन में मेहनत करते हो जो पेपर में आते ही नहीं है। तो फिर कहां से नंबर आएंगे भाई? हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आता है, राइट? हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको आज वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको करने ही नहीं है। अगर तुम वो क्वेश्चन करोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि पेपर सर पे आ चुके हैं। ठीक है, तुम्हारे पेपर सर पे आ गए और अब तुम टाइम वेस्ट करोगे, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, तुम अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मार रहे हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जल्दी से जाके ना अपनी मैथ की एनसीईआरटी बुक लेके आओ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा। ठीक है, कहां गई मेरी पेंसिल? हाँ ये रही। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन मार्क कराऊंगा जो आपके पेपर में आने ही नहीं है। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से जाके अपनी मैथ की एनसीईआरटी बुक ले आओ। ठीक है, और पेंसिल ले आना और मार्क कर लेना, या फिर अपनी जो रफ नोटबुक है ना उसके अंदर भी आप ये चीजें लिख सकते हो। मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने। क्लियर? और अगर करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका रियल नंबर वाला चैप्टर, और इसके जो 4 एग्जांपल है ना वो आपको नहीं करने हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और वो जो 1.4 है ये आपकी कट है, ये एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आपके ये जो 4 एग्जाम्पल है ये आपको नहीं करने हैं, और ये जो 2 एक्सरसाइज है ये भी आपको नहीं करनी है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, पॉलिनोमियल वाले पे, और इसके ये जो 4 एग्जाम्पल है ये भी नहीं करने हैं। और एक्सरसाइज 2.3 आपको पता है, ये तो दुनिया जानती है कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कट है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करनी है। और 2.4 जो है वो ऑप्शनल है, और बहुत सारे बच्चे अभी भी है ना ऑप्शनल एक्सरसाइज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। वो बार बार मेरे से पूछते हैं कि भैया ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। अरे भाई वो नहीं करनी। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपकी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं करनी है। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, और इसके तो यार दुनिया भर के एग्जाम्पल कट हैं, तो मैंने सारे एग्जाम्पल यहां पे लिखे हुए हैं, ये आपको नहीं करने। और 3.1 भी नहीं करनी है, और 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको नहीं करना है। क्लियर? और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 है ये भी कट है, और 3.6 जो है वो ऑप्शनल है। और अब तुम मेरे को बताओ ऑप्शनल एक्सरसाइज आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो 3.6 भी आपको नहीं करनी है। तो इसके बाद आता है अगला चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल भी ऐसी चीज है जो आपके पेपर में आती है, लेकिन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ये इसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले एग्जाम्पल आपके पेपर में नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल आपके बच गए वो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि आपका जो एग्जाम्पल होता है ना वो एज इट इज आपका पेपर में आ जाता है। ठीक है, यहां तक कि जो डिजिट्स होती है ना वो तक चेंज नहीं होती। तो आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। क्लियर? और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस चैप्टर के कौन से एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैंने यहां पे कहीं होगा, आई बटन में मैं दे दूंगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर के कौन से एग्जाम्पल, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मार्क करवाए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या नहीं करना है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या आपको 4-4 बार करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना, तो 4-4 बार करोगे। राइट? इस चैप्टर में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है ये भी आपकी कट है। अगला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपका कुछ भी कट नहीं है, इसमें सब कुछ करना है। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो, सब कुछ करना है। क्लियर? अगला चैप्टर आता है आपका ट्रायंगल वाला, और इसमें जो 4 थ्योरम है ना, देखो ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है और आपका जो सर्कल वाला चैप्टर है, ये दोनों के दोनों चैप्टर जो आपके हैं वो थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरम ऐसी होती हैं जो आपके पेपर में आती हैं, और कुछ थ्योरम ऐसी होती है जो पेपर में नहीं आती। तो ये जो 4 थ्योरम है ये आपकी नहीं आएंगी, इनको आप आंख बंद कर लेना। अगर ये आपके आगे आए ना बुक में, आंख बंद कर लेना, क्योंकि पढ़नी ही नहीं है। क्लियर? अगर पढ़ोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। एग्जाम्पल आपके ये वाले नहीं आएंगे, और ये 2 एक्सरसाइज कट है, और ये आपकी ऑप्शनल है तो ये वैसे कट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपके 5 एग्जाम्पल कट है, 7.3 कट है, 7.4 ऑप्शनल है तो वो वैसे कट है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपके ये 3 एग्जाम्पल कट है, 8.3 कट है, और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कट है। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आपकी एक ही एक्सरसाइज है, और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपका कट है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है।
चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसमें आपको सब कुछ करना है, चाहे कितनी भी थ्योरम हो। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम है, सारी थ्योरम आपको करनी है। और देखो, थ्योरम की डेरिवेशन नहीं करनी, ऐसे मत करने लग जाना कि भाई थ्योरम की डेरिवेशन लिख लिख के रट रहे हो या याद कर रहे हो, वो नहीं करना। थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है ना, सिर्फ वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम हमें क्या कहना चाहती है। क्लियर? मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना डेरिवेशन रटने में लगे रहते हैं। डेरिवेशन आपको किसी भी थ्योरम की नहीं करनी है। क्लियर? सिर्फ आपको जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। क्लियर? और बाकी इस चैप्टर में कुछ भी आपका कट नहीं है, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर? अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ही कट है। ठीक है, तो ये टोटली कट है, इसमें तो आप टच भी मत करना, खोल के भी मत देखना ये वाला चैप्टर। अगला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपके ये जो 4 एग्जाम्पल है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपका कट है। 12.1 और 12.3 कट है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है, 12.2। क्लियर? इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर के आपके ये वाले एग्जाम्पल कट है। क्लियर? 13.3 कट है, 13.4 कट है, 13.5 ऑप्शनल है, तो वो वैसे कट है। क्लियर? ये सब इसमें नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 14.4 है, ठीक है, वो भी आपकी कट है। और देखो, इस चैप्टर में आपका एक भी एग्जाम्पल कट नहीं है, मतलब इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। एग्जाम्पल सारे करने हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज नंबर 14.4 है वो आपको नहीं करनी है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका फुल एंड फाइनल चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 15.2 है, ये आपकी ऑप्शनल है, तो आपको ये नहीं करनी है। क्लियर गाइज? ये सभी बच्चों को अपनी बुक के अंदर मार्क करना है, या फिर आप अपनी फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक, जहां पे भी आपको नोट डाउन करना है, वहां पे आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, लेकिन नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करने। और ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ मैथ में फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएस हो गया। एसएस में भी बच्चे वो टॉपिक कर रहे हैं जो पेपर में आएंगे नहीं, फिर बोलते हैं एसएस मुश्किल है ना। तो कोई बात नहीं, मैथ का तो मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको ना साइंस का, एसएस का और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आपका नहीं आएगा और क्या क्या आपको छेड़ना भी नहीं है। समझ में आई? हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में आएगा। क्लियर? फालतू की चीज नहीं पढ़नी है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि फालतू की चीज, देखो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर अभी देखो यार, अब ऑब्वियस सी बात है, तुम भी जानते हो पेपर सर पे आ चुके हैं। अब हम नॉलेज वाली चीजें छोड़ के सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दें जो आपके मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे आपके, क्योंकि अभी हमें मार्क्स चाहिए, राइट? तुम जानते हो ये बात। ठीक है, नॉलेज लेना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपके मार्क्स बढ़वाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आई चीज समझ? तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ना इसके बाद नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी ना, सबसे पहले मैं उस सब्जेक्ट का आपको डिलीटेड सिलेबस या डिलीटेड टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि यार ये जो वीडियो ये आपको कैसी लगी। और मैंने आपको ना मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें मैंने आपको ना एनसीईआरटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। ठीक है, तो उसके लिंक में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर जो आई वाला बटन है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। उस वीडियो में ना मैंने आपको मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करा दिए थे। ठीक है, अगर आप उतने ही क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, चाहे आपके पास बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो। क्लियर? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितने भी मैंने आज तक नोट्स बनाए हैं उनका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर? तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी भी लगे हुए थे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, तो उससे ना थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।